हेलो दोस्त। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चाहिए प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितना स्किल होता है, जितना अच्छा से काम करने वाले लोग होते हैं, उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस होता है। लेकिन अभी एक युद्ध छुड़ा है रेलवे कैडर मर्जर और मल्टी स्किलिंग का, जिसमें 5 जून को एक लेटर आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, जिसमें एक कमेटी बनाई गई है 8 मेंबर का, जिसमें बताया गया है कि मल्टी स्किलिंग और कैडर मर्जन के लिए आपको सुझाव देना है, जिनकी मेडिकल स्टैंडर्ड और सीनियरिटी लिस्ट वगैरह सबको मर्ज करके कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंट कैटेगरियों को एक जैसा काम करने वाले को एक ग्रुप में रखा जाए। तो कुछ यूट्यूबर अपनी सजेशन देने लगे। कोई कहता है सैलरी बढ़ेगा, कोई कहता है काम ज़्यादा करना पड़ेगा, कोई कहता है सीनियरिटी का क्या होगा, कोई कहता है अपनी अपनी जिनको जितना नॉलेज है उतनी वैकेंसी कम हो जाएगा, कोई कहता है कि 2 डिपार्टमेंट में काम करना होगा। तो ऐसे गलत यूट्यूबर के सुझावों से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है जितना उसमें काम करने वाले व्यक्ति स्किल होते हैं और अच्छे काम करने होते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की क्या बात है, तो पहले एक बार नोटिस देख लेते हैं वो क्या है। तो रेलवे मर्जर का मेरे पास पोस्ट मर्जर का ये कमेटी है, तो इसको एक एक लाइन बाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा आपके पास होगा। ये 8 मेंबर का है, जिसमें काम के बारे में बोला है, फिक्सेशन पे के बारे में बोला है, पे फिक्सेशन और स्टाफ मर्जर कैडर वगैरह के बोला है, इसके बारे में सारे पोस्टों के मर्जर क्या क्या है उसके बारे में बोला है। और साथ में लास्ट में लिखा है कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, इसकी यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, इसकी प्रोसेस कैसे होगी, और होगा तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड अब 4 ही मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा। यानी A1 A2 तो पहले से ही था, A3 और B1 को B में मर्ज कर दिया जाएगा और B1 C2 बचेगा C में मर्ज किया जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा और सक्सेस हो जाएगा तब। अब यहाँ पे बात करने वाली है कि एक बार ध्यान देने वाली बातें है कि इस सारे चीज़ों को जितने भी हम अगर इसको देखें तो इससे बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है, यही आप जानना चाहते हैं। तो क्या ये मल्टी स्किलिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है? और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जितने भी BPO होते हैं, प्राइवेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, PBT होता है, सब में मल्टी स्किलिंग होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये अभी तक बाबू की नौकरी कई जगह पे है ऐसे। हालांकि बहुत अच्छे काम करने वाले की भी संख्या कमी नहीं है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी है कि एक अगर पंप की स्विच 5 मिनट ऑन करना है उसके लिए 1 मैन पावर लगा हुआ है। तो ये सारे के लिए रेलवे देखता है कि कहाँ हमें किसको कम करना है उसके बारे में। लेकिन कुछ एक मल्टी स्किलिंग या कैडर मर्जर की तो नहीं बात करेंगे, लेकिन मल्टी स्किलिंग की बात करते हैं। उसको आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं दिल्ली मेट्रो से, क्योंकि दिल्ली मेट्रो आज के डेट में जो मैन पावर की प्लानिंग है, तो कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी मैन पावर की प्लानिंग है और अच्छे काम को सुझाव के द्वारा अच्छे रिगार्डिंग में यूटिलाइज किया जा रहा है सिस्टम को। तो उसमें से एक लेके आपको आते हैं एग्जांपल, क्योंकि बिना ये है रिक्रूटमेंट की हमारे पास नोटिफिकेशन जो 2019 का है, देख लीजिएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का 14/12/19 को आया था और 2020 में आगे चल रहा था। इसमें हम जॉब प्रोफाइल पे आ जाएंगे, आप भी एक डाउनलोड कर सकते हैं, DMRC की वेबसाइट पे है, इसमें जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है। देखिए जॉब, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल इन्होंने लिख के दे देते हैं सभी, जैसे असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर स्टोर, लीगल, फाइनेंस वगैरह 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 सबकी इन्होंने दे देते हैं। अब इसमें देखिए एक लाइन लिखा हुआ है बोल्ड करके, जो आप ध्यान से देख लेंगे बोल्ड करके। अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है तो इसको फाइनेंशियल चीज़ें को देखना होता है। जेई अगर फाइनेंस से है तो फाइनेंशियल देखेगा, इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट होगा। लेकिन मल्टी स्किलिंग के बारे में यहाँ देखिए, असिस्टेंट मैनेजर फॉर ऑल पोस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू बी अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेन ड्राइविंग। ट्रेन ड्राइविंग किसका काम है? DMRC में ACTO और रेलवे में LP का। अगर रेलवे में कोई कह दे कि फाइनेंस का AM अगर ट्रेन चलाएगा तो क्या होने वाली है? बगावत। सही से कोई कहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहा है। इसी को बोलते हैं मल्टी स्किलिंग की। अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको ट्रेन ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, कंपटीशन दी जाएगी, और ज़रूरत पड़ेगा तो आपको उस काम को करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ट्रेन चलाएंगे आप, उस समय आप क्या फाइनेंस की ड्यूटी करेंगे? नहीं करेंगे।
तो आपको 8 आवर की ही ड्यूटी करनी है या उससे रिलेटेड जो आपकी शेड्यूल है उसी को करनी है, नहीं कि सारे ड्यूटी आपको एक साथ ही करना है। यानी अगर ज़रूरत पड़ा कि ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आई, वहाँ स्टाफ की कमी है, कभी कई बार बंद की होती है, कर्फ्यू होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उस समय आपकी यूटिलाइजेशन ट्रेन ड्राइवर में किया जा सकता है। यही तो है मल्टी स्किलिंग। वैसे जेई की प्रोफाइल में देखेंगे, वैसी अब और प्रोफाइल में देखेंगे, सीआरए को देखेंगे तो सीआरए को कंट्रोलर के रूप में यूज किया जा सकता है और किया भी जाता है। उसी तरह मेंटेनर को भी अगर कहे कि और भी देखिए, आपको देखिए लिखा हुआ है कि मेंटेनर का जेई का देखिए टेक्नीशियन 3 आप कहते हैं ना, टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर वगैरह, जिसमें ऑल जॉब प्रोफाइल में भी इंक्लूडेड टू ड्यूटी और ड्यूटी इंश्योरेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम के साथ से आपका हो सकता है इलेक्ट्रिकल से आपको मैकेनिकल में, मैकेनिकल जैसे फिटर में, यानी कहीं भी आपको यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, आपको ऐसा जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे कहते हैं मल्टी स्किलिंग। अब इसी को लोग कह रहे हैं कि ये मर्जर होने से, पोस्टों के मर्जर होने से हमारा नुकसान हो जाएगा। तो बेसिक बातें कर लेते हैं, क्या क्या नुकसान होता है और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में बोलिए। देखिए, कुछ लोगों ने बोल दिया कि आपका सैलरी बढ़ जाएगा, जैसा कि लिखा है कि अगर आपकी एक साथ अगर 2 हुआ, क्या हुआ, पे फिक्सेशन होगा तो बढ़ सकता है। तो देखिए, पे फिक्सेशन का प्रोसेस ऐसा है कि अगर किसी का थोड़ा कम और किसी का ज़्यादा है, उसको कम वाला को थोड़ा बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट काम के लिए इक्विवेलेंट पेमेंट तो मिलनी चाहिए। वो सारी चीज़ें प्रोसेस होगी, वो हो सकता है, इसके लिए आपको सैलरी बढ़ सकता है। लेकिन ये अधिकार नहीं है कि ये बढ़ेगा ही, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये बढ़ेगा ही, हो सकता है, ये एक कंडीशन है। दूसरा बोला काम ज़्यादा होगा। देखिए, काम ज़्यादा तो उन लोगों के लिए होगा जो पहले करते ही नहीं थे। ध्यान से देखिएगा, कई सारे और रेलवे में आप देखते होंगे कि कई सारे डिपार्टमेंट पूरे दिन बिजी रहता है। कई सारे डिपार्टमेंट में होता है कि एक पंप स्टार्ट करना है, उसके लिए एक आदमी पड़ा हुआ है और बैठ के दिन भर आपकी अलग अलग टाइम में उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर दे दूं कि कोई एक ऐसा स्टेशन है जहां पे दिन में 2 से 3 ट्रेन आती है, वहां पे टिकट काउंटरिंग या और भी सारी चीज़ें का, लाइटिंग वगैरह का अगर मैन पावर लगाया हुआ है, और वो मैन पावर अगर 2-3 ट्रेनों के लिए कहें, और एक स्टेशन पे जहाँ पे 100 ट्रेनें डेली गुजरती है, दोनों में डिफरेंस वर्क प्रोफाइल हो सकता है, काम भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जो 100 ट्रेन वाला है उसको क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम सोचेगा वो जो जिसके लिए 2-3 ट्रेन दिन में गुजरती थी, बाकी दिन खाली गुजरता था, उनके लिए हो सकता है मल्टी स्किल में 2-3 काम दे दिया जाए, जिसके कारण से उनकी शेड्यूल बिजी हो जाएगी और वो कहेंगे कि हमारे लिए काम बढ़ गया। यानी काम उनके लिए बढ़ेगा जिनके लिए अभी खाली समय बैठा हुआ है। सिंपल सी बात कर सकते हैं, जो ऑलरेडी 8 घंटा काम कर रहा है उसका क्या काम बढ़ेगा, ये तो आप लोग जानते ही है, और पढ़े लिखे इंसान हैं, इसकी समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीनियरिटी पे क्या होगा? देखिए, सीनियरिटी लिस्ट रेलवे में डिवाइड होती है, सारी चीज़ प्रोसेस पे सीनियरिटी बनेगी। अगर कैडर मर्जर होगी तो आपकी ज्वाइनिंग, आपकी प्रोसेस, आप में कितना एम्प्लॉई है, बहुत लंबा प्रोसेस है। एक लाइन में कहना ये मुश्किल है कि किसको बेनिफिट होगा, किसको नुकसान होगा। यहाँ किसी को बेनिफिट, किसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसकी बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में होगी, और प्रोसेस होगी तो इसको एक एडजस्ट करके सबकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी, और ये रेलवे का काम है। हालांकि इससे सीनियरिटी लिस्ट पे आपको बहुत हर बार बवाल रहता है। यहाँ पे एक लाइन में कोई नहीं कर सकता कि किसको बेनिफिट होगा, किसको लॉस होगा, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट से भी इंटर करेंगे। तीसरा कह रहे हैं लोग वैकेंसी कम आएगी, तो बिल्कुल जहाँ पे वैकेंसी लीन रूप से है, जिसका यूज नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे बिल्कुल उस वैकेंसी को रेलवे हो सकता है बाद में डिसकंटिन्यूअस कर दे। हालांकि बहुत सारा पोस्ट पहले ही डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ भी ये वैकेंसी कम हो सकती है। ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर मल्टी स्किल यूज किया जाएगा तो ये कई डिपार्टमेंट में मेजर किया जाएगा, तो ये बेनिफिट हो सकता है कि रेलवे के लिए बेनिफिट हो सकता है। अगर एम्प्लाई के
कैटेगरी से देखेंगे तो लगेगा कि थोड़ा कम होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को किसी को सर्वाइव या प्रोग्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि कम स्टाफ से अच्छा काम हो, वो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अगर जॉब सीकर हैं तो लगता है कि जॉब कम हो जाएगी, जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है लोगों का। और उसके बाद आगे बात करते हैं, 2 डिपार्टमेंट का काम करना होगा। तो दोस्त ये तो सबको ही जानता है कि मल्टी स्किलिंग होगा तो 2 डिपार्टमेंट का काम करना पड़ेगा, 1 से 2 में जाना पड़ेगा। अब कुछ लोगों ने जो गलत सुझाव दिया है इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब क्या क्या होगा, तो देखिए एडवांटेज की टर्म में अगर हम एक लाइन में बोल दें तो आपको ड्यूटी फॉर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। यानी आपको ड्यूटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के बात है कि मैं अगर एक पेज मर्जर वाला पेज पे ही आपको लाऊं, ड्यूटी फ्लेक्सिबिलिटी कहते किसको है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जैसे मान लीजिए कि कई जगह पे 2 स्टाफ की ड्यूटी है, एक सुबह आता है, एक नाइट में आता है, ऐसा करके आता है। अब एक लीव पे चला गया तो दूसरे का वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही स्टाफ है। लेकिन अगर इसको ग्रुपिंग करके 10 स्टाफ या 15 स्टाफ कर दे तो ड्यूटी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी एक व्यक्ति अगर लीव पे भी जाता है तो दूसरे को अच्छा से बेनिफिट मिलेगा इसका, और बाकी काम जो बचे हुए लोग हैं वो उस काम को संभाल सकते हैं। यानी एक टीम वर्क बढ़ेगा, कह सकते हैं टीम वर्क के तरफ आपका चला जाएगा। लीव का आपको छुट्टी का बेनिफिट मिलने लगेगा, आपको रेस्ट टाइम से मिल सकता है जब आपकी मैन पावर थोड़ी बढ़ जाएगी तब। और टीम वर्क तो आप जान ही रहे कि काम ज़्यादा होगा, टीम वर्क में होगा, कम कर्मचारी की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब लोग ही जानते हैं। उसके बाद 2 डिपार्टमेंट वाला जो समय लॉस होता था, जैसे मान लीजिए कोई भी काम करना है तो इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत है, मैकेनिकल की ज़रूरत है और सिविल की ज़रूरत है। अगर मल्टी स्किलिंग टालिक के अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही कुछ लोग ऐसे हों जो मैकेनिकल का काम करते हों यानी फिटर वाले करते हों, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो सबका एक ही लिया जाता है एक कई सारे कैटेगरी में, यानी कुछ छोड़ के स्पेसिफाइड होता है इलेक्ट्रिकल, वो छोड़ के फिटर को भी इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को भी फिटर में भरने की अलाउ किया जाता है। देखे ही होंगे कई सारे कैटेगरियों में ऐसा होता है। तो उससे क्या होगा कि ये बेनिफिट होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या है कि नौकरी कम होगी। लोग जानते ही हैं, जो लोग कम काम करते थे उनको मेहनत करना पड़ेगा और 1 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। ये सारी ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट का अंडर प्रोसेस है। और मैंने आपको रेलवे का पहले ही दिखा दिया, मेट्रो का पहले ही दिखा दिया। इसी तरह रेलवे में ये पहले भी होते आया है, जिसमें डिसकंटिन्यूअस पोस्ट किया गया है। और ये मेगा है यानी बड़ा मर्जर है, यानी कह सकते हैं अलग अलग कैटेगरियों को अलग अलग मर्ज किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा लोगों को एक साथ करके सबको किया गया है, वायरमैन, एचटीएल वगैरह वगैरह। और कहते हैं कि सिंपल सी बात है, जहाँ पे एक स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी उस स्टाफ को अलग से यूटिलाइज करके 2 डिपार्टमेंटों को काम में लिए जाने का मेन मकसद इससे दिख रहा है। और दूसरा मकसद है कि नंबर ऑफ पोस्ट को कम करना। बस यही है मल्टी स्किलिंग का काम। और मल्टी स्किलिंग बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। हो सकता है एम्प्लॉय में थोड़ा सा लगे कि मेरे लिए बेनिफिट नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।